स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानी शुरू होती है वुड्सबोरो नाम के एक छोटे से टाउन में जो कि कैलिफोर्निया में है। वहाँ हम कैसी बेकर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक स्टूडेंट है और अभी फिलहाल घर में अकेली है। कैसी को देखते हैं कि उसे एक कॉल रिसीव हुआ है। अब कॉल पहले तो प्रैंक कॉल जैसा मालूम होता है, लेकिन बाद में चीजें बिगड़ जाती है जब कॉलर ये दावा करता है कि वो कैसी को देख रहा है, वो उसकी सारी डिटेल्स जानता है पर्सनल, और वो अभी वहीं पे आसपास है। कैसी फिर भी बिलीव नहीं करती, वो अपने घर के दरवाजे धीरे धीरे एक एक करके बंद कर रही होती है। लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है जब कैसी को उसका बॉयफ्रेंड बाहर दिखता है। कॉलर बोलता है कि अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एक प्रैंक नहीं है। कैसी जैसे ही अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ही मामला और बिगड़ जाता है और कि उसके बॉयफ्रेंड को इसी किलर ने या कॉलर जो भी कहो उसने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। सारी इंटेस्टाइन्स बाहर निकाल दी। अब कैसी ये देख ही रही होती है कि अचानक से एक शीशा तोड़कर वही किलर अंदर आ जाता है। मेक श्योर कि हम इस कॉलर को अब से किलर बोलेंगे। अब हम देखते हैं दी ओजी स्क्रीम मास्क जो पहना होता है किलर ने ऑब्वियसली, और वो कैसी के पीछे भाग रहा होता है उसको पकड़ने के लिए। कैसी जैसे तैसे बाहर तो आ जाती है, लेकिन इन दोनों में झड़प हम क्लियरली देख पाते हैं। बाहर किसी को एक कार भी आते हुए दिखती है जो कि केसी के पेरेंट्स थे, लेकिन वो उनको बुला नहीं पा रही थी क्योंकि किलर ने कैसी को पकड़ लिया था। अब इसके पेरेंट्स घर में आते हैं और देखते हैं घर का हाल। उन्हें तुरंत शक हो जाता है कि कुछ तो हुआ है। कैसी फिर भी बचते बचाते उनके पास पहुंचने की कोशिश कर ही रही होती है कि बूम, किलर ने उसे पकड़ लिया है और उसे बहुत ही इंजर्ड कर दिया होता है। लेकिन अभी भी उसके फोन की लाइन चालू होती है एंड कैसी के पेरेंट्स दूसरी टेलीफोन लाइन से कैसी की दर्दनाक चीखें सुन रहे होते हैं और बहुत डर जाते हैं। अब इसी बीच कैसी की मॉम बाहर आती हैं और देखती हैं नजारा कि किलर ने कैसी को पेड़ पे टांग दिया और कैसी के सारे ही इंटेस्टाइन्स बाहर लटक रहे हैं। मूवी आती है प्रेजेंट में। हम सिडनी को देखते हैं जो हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर है। अब सिडनी एक शाम घर में अपना काम कर रही होती है कि उसके रूम में अचानक से उसका बॉयफ्रेंड बिली आ जाता है। सिडनी के फादर चेक भी करने आते हैं कि आखिर किसकी आवाज आ रही थी बात करने की, लेकिन सिडनी उन्हें भेज देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सिडनी एंड बिली का रिलेशन कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि सिडनी की मॉम की डेथ की वजह से सिडनी ऑलरेडी एक ट्रॉमा में है। अब सीन चेंज होता है और हम कॉलेज में देखते हैं कि काफी सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे आए हुए हैं। सिडनी भी उन्हें देखती है और आखिर ये रिपोर्टर्स कवर कर रहे हैं कैसी बेकर के मर्डर की न्यूज जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। अब यहाँ हम एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर गेल से मिलते हैं जो कि एक बहुत बड़ी रिपोर्टर है और इस मूवी में गेल का बहुत बड़ा रोल है। अब हम देखते हैं कि कॉलेज में ये सारी चीजों को देखकर, रिपोर्टर्स एंड पुलिस को देखकर स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए होते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर्स सारे ही स्टूडेंट्स का एक एक करके इंटेरोगेशन करते हैं। और यहाँ हम मिलते हैं सिडनी के ग्रुप से जिसमें स्टू एंड टेटम एक कपल है। बिली और सिडनी को तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं जो भी एक कपल है, और एक और लड़का है रैंडी जो कि एक सिंगल है। अब इन सब का एक ग्रुप होता है। अब हम देखते हैं सिडनी घर जा चुकी है। सिडनी का घर एक कंट्री साइड जैसी जगह में होता है जहाँ पे दूर दूर तक किसी और का घर नहीं होता। सिडनी अब एक न्यूज देख रही होती है। इस न्यूज को ध्यान रखिएगा। इस न्यूज में हम देखते हैं सिडनी की मॉम मॉरीन जिनका काफी समय पहले किसी ने मर्डर कर दिया था। इस मर्डर की आई विटनेस सिडनी खुद होती है और सिडनी ने कॉटन वेरी नाम के एक शख्स को पकड़वाया था। अब वो राइट नाउ जेल में ही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूज देखते देखते सिडनी सो जाती है और किलर वहाँ पे आ जाता है। दोनों के बीच वैसी ही झड़प होती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी, लेकिन जैसे ही सिडनी कॉल लगाती है पुलिस को, किलर वहाँ से भाग जाता है और विद इन अ सेकेंड वहाँ पे बिली आ जाता है। ये चीज जितनी हमें वियर्ड लगती है सिडनी को भी लगती है, एंड सिडनी का शक यकीन में तब बदल जाता है जब वो देखती है बिली के पास एक मोबाइल फोन है। सिडनी ने ऑलरेडी कॉल कर दिया था तो पुलिस की तरफ से यहाँ पे डेप्यूटी डुई आते हैं। इनका भी बहुत बड़ा रोल है मूवी में, तो इन्हें भी याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि पुलिस ले जाती है बिली को पकड़ के और गेल भी वहाँ पे आ जाती है स्टोरी कवर करने के लिए। सीन चेंज होता है और पुलिस स्टेशन बिली को छोड़ दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता और बिली बार बार कह रहा था कि ये सब एक
कोइंसिडेंस है। अब हम देखते हैं कि बाहर गेल रिपोर्टिंग कर रही होती है और सिडनी जाकर उसे थप्पड़ लगाती है, क्योंकि मॉरीन सिडनी की मॉम की न्यूज़ बार बार गेल ही टेलीकास्ट करवाती है। अब हम देखते हैं कि सिडनी टेटम के घर गई है, जो कि उसकी फ्रेंड है, और वहाँ पे डेप्यूटी डूई भी है, जो कि सिडनी की फ्रेंड टेटम के भाई है। वहाँ पे भी सिडनी को कॉलर का कॉल रिसीव होता है और न्यूज़ पे दूसरे दिन हम देखते हैं कि सिडनी कॉटन वेरी को देखती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो गेल रिपोर्टर है उसने सिडनी की मॉम मॉरीन के मर्डर के ऊपर एक बुक लिखी होती है, इन्वेस्टिगेट किया होता है, जिसमें गेल का कहना ये था कि भले ही सिडनी आई विटनेस है इस मर्डर की, बट कॉटन वेरी मर्डरर नहीं है। सिडनी जाती है ये बात सुनकर गेल के पास और हमें पता चलता है कि कॉटन वेरी रियल मर्डरर नहीं है और रियल मर्डरर अभी बाहर ही घूम रहा है, एंड शायद सिडनी को भी हंट वही कर रहा है। अब हम स्कूल में देखते हैं कि बिली सिडनी के पास आता है और कुछ उसकी मॉम की बातें करने लगता है, जिससे सिडनी बहुत इमोशनल हो जाती है। और हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर हर जगह पे वही ओजी स्कैरी मूवी का मास्क पहन के काफी बच्चे प्रैंक्स कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सिडनी वॉशरूम जाती है और वहाँ पे उसे किलर मिल जाता है, उस पे हमला कर देता है, जिससे बचते बचाते सिडनी भाग जाती है। एंड हर जगह रिपोर्ट्स में, न्यूज़ में, स्कूल, कॉलेजेस, रस्तों पे ये ओजी मास्क बहुत फेमस हो जाता है। यहाँ हम गेल को देखते हैं जो डेप्यूटी डूई से बॉन्डिंग करने की कोशिश कर रही होती है कि उसे कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशंस मिले, लेकिन डेप्यूटी डूई उसे कुछ नहीं बताते, बल्कि बोलते हैं कि गेल हर जगह इसीलिए पहुंच जाती है क्योंकि उसे अपनी बुक के लिए न्यू सब्जेक्ट चाहिए। अब हम देखते हैं कि स्टू ने एक पार्टी रखी होती है, वहाँ पे वो सबको इन्वाइट करता है, पूरे स्टूडेंट्स को स्कूल के। अब हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि मास्क लगा के ट्राई कर रहे होते हैं कि आखिर इन बच्चों को मिलता क्या है इस मास्क से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इस जगह पे पहुंच जाता है वो किलर भी और प्रिंसिपल को बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब इस मूवी में प्रिंसिपल का कनेक्शन क्या है इन सब किलिंग से कुछ डिटेल में बताया नहीं है, बट आई गेस ये एक रैंडम किलिंग ही थी, डर बैठाने के लिए लोगों के बीच। इन्हें भी वही ओजी तरीके से मारा जाता है ब्रूटली। हम देखते हैं कि सिडनी एंड टेटम के ऊपर नजर रखा हुआ है कोई। नेक्स्ट सीन चेंज होता है और यहाँ पे आता है बहुत ही ओजी सीन, जहाँ पे बिलीव मी अगर आपने पीकी ब्लाइंडर्स देखी है तो उसका जो थीम सॉन्ग है वो यहाँ पे प्ले हो रहा होता है। आई मीन मैं तो बहुत खुश हो गई थी। अब हम आ जाते हैं स्टू की पार्टी में। यहाँ पे हम देखते हैं कि गेल भी आ चुकी है उसके साथी के साथ। उसे ऐसा लग रहा था कि काइंड ऑफ उसे कुछ तो यहाँ पे गॉसिप मिलेगी। अब यहाँ पे हम सारे ही स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एंजॉय कर रहे होते हैं। डेप्यूटी डूई भी अंदर आ जाते हैं गेल को लेकर। सिडनी ये सब देख के थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन हम टेटम को देखते हैं जो नीचे कुछ सामान लेने जाती है, लेकिन वहाँ पे आ जाता है किलर। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि किलर अंदर पार्टी में से ही कोई था, क्योंकि इतना क्विकली गेटअप चेंज करके अंदर आना, टेटम को ब्रूटली मारना और वापस से पार्टी में चले जाना कोई अंदर का याद नहीं कर सकता है। एज यू कैन सी टेटम को बहुत बुरी तरह से मार कर किलर पार्टी में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे बिली आया है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमें बिली ही लगता है, क्योंकि काइंड ऑफ जब भी अब गेल अंदर आई थी पार्टी के तो कुछ तो करके गई ही होगी, तो गेल ने टीवी के ऊपर एक कैमरा छोड़ दिया था और यहाँ हम देखते हैं कि बिली एंड सिडनी अपना कुछ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और बाहर स्टूडेंट्स टीवी देख रहे होते हैं। इस कैमरे में सिर्फ एक ये चीज होती है कि 10 सेकंड के बाद की फुटेज ब्रॉडकास्ट करता है एंड बाहर वैन में इसका ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, जिसे गेल का पार्टनर और गेल देख रहे होते हैं। अब कैमरे में एक वियर्ड चीज ये नोटिस होती है कि किलर रैंडी के पीछे खड़ा होता है, लेकिन रैंडी को कुछ करता नहीं। अब हम देखते हैं कि और यहाँ सिडनी को अंदर बिली पर शक हो जाता है, उससे वियर्ड बातें करने लगता है, लेकिन शक यकीन में बदले उससे पहले ही किलर वहाँ आ जाता है। अब बिली किलर है या नहीं ये आगे सोच ही पाती सिडनी, उससे पहले वो जान बचा के बाहर भागती है। नीचे वो टेटम की लाश देख के डर के भागने लगती है यहाँ वहाँ और पहुँचती है गेल की वैन के पास, जहाँ पर गेल का कैमरामैन कैमरे में ये देखता है कि रैंडी पर किलर हमला करने ही वाला होता है,
लेकिन अचानक से वो वैन के पास पहुंच जाता है। अगर आपको याद हो तो ये कैमरा 10 सेकंड पीछे की फुटेज बताता है, इसीलिए किलर यहाँ पे फटाफट आ गया था। अब गेल यहाँ आती है, अपने कैमरामैन के साथ ये सब होता हुआ देख वो डर जाती है। हड़बड़ी में वो वैन चालू करके जा ही रही होती है कि उसके सामने सिडनी आ जाती है और उसकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ सिडनी भागकर वापस से घर में ही आती है, जहाँ पे किलर सामने उसका वेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे खुलते हैं असली पत्ते कि आखिर में किलर एक नहीं 2 लोग होते हैं, एक बिली एंड एक स्टू। यही दोनों ये सारी किलिंग्स कर रहे थे, प्रिंसिपल से लेकर मूवी की स्टार्टिंग में दिखने वाली केसी तक को इन्होंने ही मारा था। सिडनी तो सदमे में आ ही जाती है कि एक उसका बॉयफ्रेंड एंड एक उसका बेस्ट फ्रेंड ये सब करते हैं और उसकी जान के पीछे पड़े हुए होते हैं। तभी बिली अपना ऑडियो डिवाइस बताता है जिससे वो आवाज बदल बदल के सब किलिंग कर रहा था एंड कॉलिंग कर रहा था। अब यहाँ पे खुलता है एक और राज कि आखिर सिडनी की मॉम को भी बिली एंड स्टू ने ही मारा था। यस, इतने समय पहले सिडनी की मॉम की जो डेथ हुई थी उसे भी इन दोनों ने ही मारा था, और रीजन ये था कि सिर्फ और सिर्फ ये दोनों लाइमलाइट में आना चाहते थे। सिडनी के फादर को भी इन दोनों ने कैद कर लिया होता है। अब आगे जब ये दोनों रैंडी को मारने जा रहे होते हैं तभी गेल वहां आ जाती है। गेल घायल करने की कोशिश करती है स्टू को एंड बिली को, लेकिन बिली जैसे तैसे उसको गिरा देता है। अब हम देखते हैं कि पीछे से सिडनी भाग गई होती है और उसी किलर के गेटअप में आकर वो इन दोनों को हंट करती है एंड घायल भी कर देती है। पहले बिली को एंड देन स्टू की बारी होती है। स्टू को भी बड़ी अच्छी तरह पहले तो हाथापाई होती है, बट आखिर में सिडनी हावी ही पड़ती है। ऑब्वियसली उसकी मॉम के किलर इतने सालों से उसके साथ ही रह रहे थे, फ्रस्ट्रेशन तो किसी को भी हो। आखिरकार इतनी झड़प के बाद स्टू के ऊपर टीवी गिराकर सिडनी उसे मार ही देती है। रैंडी हम देखते हैं जिंदा होता है, लेकिन उसके पीछे से वापस से बिली उठ जाता है, लेकिन इस बार गेल की गोली निशाने पे लगती है। बट ये बिली तो मरने का नाम ही नहीं लेता। इतनी गोलियां पड़ने के बाद भी अभी भी ये जिंदा होता है, लेकिन फाइनल गोली इसको सिडनी ही मारती है और अब ये मर चुका होता है। बूम गाइज, यहाँ पे मूवी खत्म होती है। हम लास्ट सीन देखते हैं गेल को कवर करते हुए स्टोरी। मूवी की एक्सप्लेनेशन हमने उसी तरह रखी है कि जैसे अगर आप रियल मूवी भी देखें तो आपका मजा किरकिरा ना हो। अब मूवी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।